दोस्तों, भोलेनाथ ने रावण को कैलाश पर्वत से क्यों भगाया, जानिए। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भगवान अपने इस भगत को कैलाश आने से रोक दीजिए, वरना किसी दिन मैं इसे अग्नि में भस्म कर दूंगी। जब भी यहाँ आता है मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसे समझा दीजिए यह कैलाश में प्रवेश न करे। शिव जी जानते थे कि पार्वती सिर्फ उनके वरदान की मर्यादा रखने के लिए रावण को कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप उठकर बाहर आकर देखते हैं रावण नंदी को परेशान कर रहा है। शिव जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। प्रणाम महादेव, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? मैं तो बस यहाँ के दर्शन करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए ही यहाँ पर आ गया था महादेव। आखिर महादेव ने उसे समझाना शुरू किया, देखो रावण, तुम्हारा यहाँ आना पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। महादेव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने तो मुझे किसी भी समय आपके दर्शन के लिए कैलाश पर आने का वरदान दिया है, और अब आप ही अपने वरदान से वापस ले रहे हो। ऐसी बात नहीं है रावण, लेकिन तुम्हारे क्रियाकलापों से पार्वती परेशान रहती है, और किसी दिन उसने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उचित यही है कि तुम यहाँ पर ना आया करो। फिर आपका वरदान तो मिथ्या हो गया महादेव। मैं तुम्हें आज एक और वरदान देता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं समय ही तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, लेकिन तुम अब किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर्वत पर मत आना। अब तुम यहाँ से जाओ, पार्वती तुमसे बहुत रुष्ट है। रावण चला जाता है। समय बदलता है। हनुमान जी रावण की श्रवण नगरी लंका को जलाकर राख करके चले जाते हैं, और रावण उनका कुछ नहीं कर सकता है। वह सोचते सोचते परेशान हो जाता है कि आखिर उस हनुमान में इतनी शक्ति आई कहाँ से। परेशान होकर वह महल में ही स्थित शिव मंदिर में जाकर शिव जी की प्रार्थना आरंभ करता है। वह वहाँ पर शिव जी से प्रार्थना और पूजा करता है। उसकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। रावण अभिभूत होकर उनके चरणों में गिर पड़ता है। कहो दशानन, कैसे हो? शिव जी पूछते हैं, आप अंतर्यामी हैं, महादेव सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक अकेले वानर ने मेरी लंका को और मेरे द्रप को भी जलाकर राख कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह वानर जिसका नाम हनुमान है आखिर कौन है। और प्रभु उसकी पूंछ तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली है। किस तरह सहजता से मेरी लंका को जला दिया, मुझे बताइए कि वह हनुमान कौन है। शिव जी मुस्कुराते हुए रावण की बात सुनते रहते हैं और फिर बताते हैं कि रावण, यह हनुमान और कोई नहीं, मेरा रुद्र अवतार है। विष्णु ने जब यह निश्चय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और माता लक्ष्मी भी साथ ही अवतरित होगी, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी उनकी लीलाओं का साक्षी बनूं। और जब मैंने अपना यह निश्चय पार्वती को बताया तो वह रूठ कर बैठ गई कि मैं भी आपके साथ रहूंगी। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उसे इस लीला में किस तरह से शामिल किया जाए, भागीदारी बनाया जाए। तब सभी देवताओं ने मिलकर मुझे यह मार्ग बताया। आप तो बंदर बन जाइए और शक्ति स्वरूपा पार्वती देवी आपकी पूंछ के रूप में आपके साथ रहे, तभी आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। और उसी अनुरूप मैंने हनुमान के रूप में जन्म लेकर राम जी की सेवा का व्रत रख लिया, और शक्ति स्वरूपा पार्वती ने पूंछ के रूप में और उसी सेवा के फल स्वरूप तुम्हारी लंका का दहन किया है। अब सुनो रावण, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है, अतः श्री राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मेरा परामर्श है कि तुम युद्ध के लिए सबसे अंत में प्रस्तुत होना, जिससे कि तुम्हारा समस्त राक्षस परिवार भगवान श्री राम के हाथों से मोक्ष को प्राप्त करे और तुम सभी का उद्धार हो जाए। तो
सारी परिस्थितियों का ज्ञान होता है, उस अनुरूप वह युद्ध की तैयारी करता है। अपने पूरे परिवार को राम जी के समक्ष युद्ध के लिए पहले भेजता है और सबसे अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सबरी की भक्ति जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम को भाव विभोर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी स्त्री की कथा जिसकी भक्ति ने भगवान राम को भी रुला दिया था। एक ऐसी भक्ति जिसमें स्वाद नहीं भावना देखी गई है, जहाँ आंसू से भीगे बेर प्रभु के हृदय को स्पर्श कर गए। यह कथा है माता सबरी की अमर भक्ति की। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के बाद उन्हें खोजते हुए दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ थे। रास्ते में जंगल, पहाड़, हिंसक पशु, तपस्वियों के आश्रम और साधकों की गुफाएं थी। लेकिन एक स्थान ऐसा भी आया जहां भगवान को समय रुकना पड़ा, क्योंकि वहां उन्हें कोई बहुत पहले से प्रतीक्षा करता हुआ मिल गया। ये स्थान था सबरी का आश्रम। अब प्रश्न उठता है कि सबरी कौन थी? सबरी एक भिलनी थी, समाज के अनुसार तथाकथित नीच जाति की। लेकिन उसकी आत्मा कितनी ऊंची थी कि वे केवल वही जानता है जिसने उसे दिल से देखा, यानी भगवान राम। सबरी एक दिन अपने पिता के साथ एक यज्ञ में जा रही थी, जहां उसका विवाह होना था। लेकिन रास्ते में उसने कुछ ऋषियों को पशुओं की बलि देते हुए देखा। उसका हृदय कांप उठा। वो सोचने लगी, क्या यही धर्म है? किसी की हत्या करके भगवान को प्रसन्न करना। और उसी क्षण उसने विवाह और संसार का मोह छोड़ दिया था और निकल पड़ी थी आत्म खोज की यात्रा पर। कुछ समय बाद उसे एक महान ऋषि मिले, मातंग ऋषि। उन्होंने सबरी के निश्चल हृदय को पहचाना और उसे अपने आश्रम में रख लिया। जब आश्रम के अन्य शिष्यों ने विरोध किया, तब गुरुदेव, ये एक नीच जाति की स्त्री है, आश्रम अपवित्र हो जाएगा। मातंग ऋषि ने मुस्कुरा करके कहा, तो जो मन से पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है, और जो अहंकार से भरा है वह चाहे किसी भी कुल का हो वह अधम है। सबरी ने गुरु सेवा में अपना जीवन लगा दिया। फूल बीनना, जल भरना, आश्रम की सफाई, जो भी सेवा मिली वह करती रही। लेकिन मन में एक बात गहराई तक बैठ गई। गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन भगवान राम इस आश्रम में आएंगे। बस उसी दिन से सबरी की प्रतीक्षा शुरू हो गई। वो प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले उठ जाती, झील से साफ जल लाती, आंगन बुहारती, पुष्प सजाती और जंगलों से बेर चुन कर लाती, बेर तोड़ कर लाती। लेकिन कोई भी बेर प्रभु को देने से पहले वह स्वयं चखती थी, कौन सा मीठा है, कौन सा कच्चा है, ताकि प्रभु को सिर्फ मीठा ही मिले। लोग हंसते थे, अरे सबरी, तू क्यों हर दिन ये सब करती है? राम कभी नहीं आएंगे, वो राजकुमार है, तेरे झोंपड़े में क्यों आएंगे? लेकिन सबरी हंसकर कहती, राम तो सबके हैं, तो मेरे गुरु ने कहा है वो तो जरूर आएंगे। वर्ष बीत गए, ऋषि मतंग का शरीर भी त्याग हुआ। सबरी अकेली रह गई, लेकिन प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। और फिर वो दिन आ ही गया। जंगल की पगडंडी पर दो पुरुष आते दिखे, एक गेहुआ वस्त्रधारी और दूसरा धनुषधारी। सबरी की आंखें भर आई, हृदय कांप उठा। प्रभु, क्या ये वही है? सबरी दौड़ती हुई उनके पास आई
और सचमुच वह क्षण था जब भगवान श्री राम उसके द्वार आए थे। सबरी प्रभु राम के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा की मैंने, आपने आने में देर क्यों की? राम ने उसे उठाया और कहा, सबरी, तुम्हारे प्रेम ने मुझे खींच लिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बंधा चला आया। सबरी रो पड़ी, प्रभु, मैं तो अपवित्र हूँ, आपको छूने लायक नहीं हूँ। राम मुस्कुराए और बोले, सबरी, जाति से नहीं, हृदय की शुद्धता से कोई ऊंचा या नीचा होता है। सबरी जाति से नहीं, हृदय की शुद्धता से कोई ऊंचा या नीचा है। तुम तो संसार की सबसे पवित्र भक्त हो। सबरी ने फिर वो बेर लाकर दिए जो वह वर्षों से चख चख कर संग्रह कर रही थी। हर बेर प्रभु को देती और कहती, प्रभु, ये मीठा है, ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन इसको भी रख लीजिए। लक्ष्मण चौंक गए, भैया, यह स्त्री खुद चक्कर आपको दे रही है, ये तो अशुद्ध है। लेकिन राम मुस्कुराए, लक्ष्मण, ये बेर नहीं, इसमें सबरी का प्रेम है, इसमें भक्ति का रस है। यह स्वाद दुनिया के किसी भी फल से अधिक मधुर है। सबरी की आंखों में आंसू बह रहे थे और प्रभु राम भी भाव विभोर हो उठे। उस दिन भगवान राम ने संसार को सबसे बड़ा संदेश दिया। भक्ति में जाति, लिंग, स्थिति कोई भेद नहीं, केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की सबसे बड़ा योग है। उसके बाद प्रभु ने सबरी को आत्मज्ञान दिया और अंत में वरदान दिया, जब तुम्हारा यह जीवन पूर्ण होगा, तुम मुझे ही प्राप्त करोगी और सदा के लिए परम धाम में प्रस्थान पाओगी। सबरी ने वही किया। राम का नाम जपते हुए शरीर त्याग दिया और उसे वही स्थान मिला जहाँ बड़े बड़े ऋषि भी जन्मों तक साधना करते हैं। मित्रों, सबरी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि यदि मन सच्चा हो तो प्रेम में छल न हो और प्रतिज्ञा में धैर्य हो तो समय भगवान भी अपने नियम तोड़कर भक्त के द्वार पर आते हैं। आज हमारे जीवन में भी बहुत कुछ अधूरा लगता है, लेकिन यदि हम भक्ति, प्रेम और सेवा से जुड़ जाएं तो एक न एक दिन हमारी प्रतिज्ञा भी सफल होती है। इसलिए प्रतीक्षा मत छोड़ो, श्रद्धा मत छोड़ो, क्योंकि प्रभु जब आते हैं तो देर से सही लेकिन ज़रूर आते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा को स्थान दीजिए, राम नाम को अपनाइए और सबको प्रेम दीजिए। हम फिर मिलेंगे और एक कथा के साथ, तब तक के लिए कथा को करते हैं विश्राम। आपको यह हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।